नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे बात की। अगर कोई एलसीएम और एचसीएफ का उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। और दूसरी बात, ये अगर आप अपने पास अभी पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि हर एक महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करें और एलसीएम एचसीएफ से संबंधित एक शानदार नोट्स तैयार करें आप। दूसरी बात कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 में हम छोड़े थे बात को कि एलसीएम का 5 रूल पढ़ेंगे और एचसीएफ का भी 5 रूल पढ़ेंगे। तो पहले एलसीएम का 5 रूल पढ़ते हैं। एलसीएम से संबंध रूल फर्स्ट पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट, एलसीएम से संबंध रूल फर्स्ट है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड में क्या है। पहले तो सिंपल रूल जो पढ़े थे उसको ध्यान में रखना है आपको। प्राइम फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि में बोलता है कि दी गई संख्या को देखिएगा, साथ में कंपेयर आप एचसीएफ का भी कर लीजिएगा तो आराम होगा। यहां भी वही है अभाज्य गुणनखंड विधि। यहां भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड। दोनों में सेम बात है, सुनिएगा ध्यान से। पहले एलसीएम वाला बात देखिएगा कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसे पावर के रूप में यानी घातांक के रूप में लिखते हैं। घातांक के रूप में लिखते हैं। बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल, बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होगा। इधर बात करें एचसीएफ का, दी गई संख्याओं का सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर उसे पावर के रूप में यानी कि घात के रूप में लिखते हैं। छोटी घात वाली कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ होगा। यहां उभयनिष्ठ नहीं बोला, यहां कॉमन की बात नहीं की, यहां की एक कॉमन की बात। छोटी घात, यहां है बड़ी घात, यहां है छोटी घात। यहां मतलब एलसीएम और यहां मतलब एचसीएफ। एलसीएम में बड़ी घात को लेंगे और सभी संख्या को गुना करेंगे, एचसीएफ में छोटी घात लेंगे और कॉमन को गुना करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बोलता है 16, 48, 32 और 96, इसका निकालना है आपको एलसीएम। और यही बात जो है एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं एचसीएफ के लिए। यहां पर है 16, 48, 36 और 96, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। 16, 48, 32, 96 का निकालना है आपको एलसीएम और 16, 48, 36, 96 का निकालना है एचसीएफ। तो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर इसका और उसको घात के रूप में लिखेंगे। समझिएगा बातों को। हालांकि जो हम लोग नोट पहले पढ़े हैं, वीडियो फर्स्ट में पढ़े हैं कि यहां पर बड़ी संख्या को चुनेंगे और यहां पर छोटी संख्या को चुनेंगे। यहां पर अगर मान लीजिए कि छोटी संख्या को चुनने के लिए बात करता है तो 16 को चुनेंगे। 16 48 को काटता है, 96 को काटता है, बट 36 को नहीं काटता है। तो फिर क्या किए थे, निकाले थे फैक्टर। तो 16 का फैक्टर क्या होगा, बड़ा 8। 8 जो है 36 को नहीं काटा है, फिर क्या होगा 4, और 4 लगता है सबको काट दे रहा है, तो इससे तो हो जाएगा 4। अगर उसी प्रकार एलसीएम की बात करें तो बड़ा क्या है 96, जो कि 16 से भी कट रहा है, 48 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 96। तो डायरेक्ट निकल गया एलसीएम 96। यहां भी निकला एलसीएम, लेकिन निकालना है हम लोग को, समझना है प्राइम फैक्टर मेथड। तो 16 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 2 की पावर 4 हो गया ना।
उसके बाद 48 का निकालना है प्राइम फैक्टर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, यानी कि 2 के पावर 4 गुने 3, ये हो गया 48 का। फिर निकालना है 32 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 का पावर 5। फिर निकालना 96 का, 96 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 तिया 96, तो हो गया 2 का पावर 5 गुने 3, 2 का पावर 5 गुने 3। तो ये पहले प्राइम फैक्टर निकाले और फिर उसको घातांक के रूप में यानी कि पावर के रूप में लिख दिए। क्लियर है बात ना? उसके बाद अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो बड़ी पावर वाली संख्याओं का गुणनफल, तो देखिएगा इसमें 2 का पावर क्या है 4 है, और यहां भी 2 का पावर 4, लेकिन यहां 2 का पावर क्या है 5 है, 2 का पावर 5 लेंगे, गुना 3 भी है लेकिन 3 का बड़ा पावर 1 है तो 3 लेंगे, तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32, अब 32 दिया 96, एलसीएम कितना आ गया 96। क्लियर है बात आपको? एलसीएम में पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर उसको पावर के रूप में लिखते हैं, और उसके बाद बड़ी पावर वाली संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होगा। यहां किए। अब यहां एचसीएफ निकालने की बात हुआ, तो देखिए 16 का निकालते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि क्या हो गया 2 के पावर 4। अब यहां पर निकालते हैं 48 को, तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, यानी कि 2 के पावर 4 गुने 3। अब निकालते हैं 36 को, तो 36 जो है 2, यहां पर देखिएगा 36 का निकाल रहे हैं, तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 18, फिर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। फिर निकालेंगे 96 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 6, यानी कि 2 का पावर 5 गुने 3। क्लियर है इतना बात? तो प्राइम फैक्टर निकाल के पावर के रूप में लिख दिए, प्राइम फैक्टर निकाल के पावर के रूप में लिख दिए। यहां पर किया था कि छोटी पावर वाली उभयनिष्ठ संख्या जो सब में हो, तो देखिए 2 का छोटा पावर क्या है, तो 2 का छोटा पावर 2 है, और 3 सब में है नहीं, 3 को लेंगे नहीं क्योंकि एचसीएफ में कॉमन वाला लेना है, तो यहाँ 2 का पावर छोटा जो है वो 2 है, तो एचसीएफ 2 का पावर 2 आने की 4 हो गया। क्लियर बात? अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर? अभाज्य गुणनखंड क्लियर हुआ? पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर उसको पावर के रूप में लिखते हैं, बड़ी पावर संख्या गुना करेंगे तो एलसीएम होगा, और छोटी पावर वाली उभयनिष्ठ संख्या गुना एचसीएफ होगा। चलते हैं रूल सेकंड की ओर, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। चलिए तो बात करें रूल सेकंड का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में चल रहे हैं। तो रूल सेकंड में बात करें तो रूल सेकंड है भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ, यानी कि यहां पर ज्ञात करेंगे भिन्न का एलसीएम और यहां पर ज्ञात करेंगे भिन्न का एचसीएफ। देखिए अगर भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना हो तो होता है भिन्न का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। क्या करेंगे अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, और अगर भिन्न का निकालना है एचसीएफ तो यहां करेंगे अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। क्लियर है बात? देखिए भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का निकाल लेंगे एलसीएम और नीचे वाला का निकालेंगे एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकलेगा। क्लियर बात है ना? इतना अंश का एलसीएम, एचसीएफ में अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, यहां हर का एचसीएफ निकालेंगे। एग्जाम्पल लेकर समझते दोनों में। यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर एग्जाम्पल है 6 बटा
6/7, 3/5 और 12/17, इसका निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है, और यहां पर बात करें एचसीएफ का तो है 5/12, 7/18 और 3/3 ले लेते हैं यहाँ पर 10, 3/10 नहीं, 3 ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लीजिए यहाँ पर आप 9, 2/9। चलिए ठीक है, अब दो एग्जाम्पल ले लिए, एक एलसीएम निकालने का और एक एचसीएफ निकालने का। देखिए एलसीएम निकालने में क्या है कि अंश का निकालना है एलसीएम, तो अंश का जब एलसीएम निकालना है तो अंश में है कितना आपका, अंश में है आपका 6, 3 और 12, तो 6, 3 और 12 का जब निकालिएगा एलसीएम तो बड़ी संख्या 12 है जो कि 6 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो आपको यहां पर आ जाएगा 12। और नीचे एचसीएफ निकालना है कितना का, 7 का, 5 का और 7 का, तो 7 का, 5 का, 7 का एचसीएफ निकालना है। तो यहां पर संख्या कॉमन तो 7 है लेकिन चुनना है छोटी संख्या, तो 7, 5 और की बात ही करेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 12। अब यहां देखिए भिन्न का निकालना है एचसीएफ आपको, है ना, भिन्न का क्या निकालना है एचसीएफ, तो भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, 5 का, 7 का, 2 का, तो एचसीएफ जो ऊपर आएगा वो आएगा 1। नीचे निकालना है एलसीएम किसका, 12 का, 18 का और 9 का, तो 12, 18, 9 का एलसीएम निकालना है, तो बड़ी संख्या क्या है 18 है जो कि 9 से कट रहा है बट 12 से नहीं कट रहा, तो 18 दूनी 36 जो कि 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/36, इसका आंसर हो गया 1/36। तो ये रूल सेकंड समझे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें था भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ। क्लियर है, भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ क्लियर है आप लोग का। आगे बढ़े, नोट कर लिया आप लोग। चलिए तो अब चलते हैं रूल थर्ड की ओर। रूल थर्ड देखते हैं, रूल थर्ड क्या कहता है। तो रूल थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घातांक का एलसीएम और घातांक का एचसीएफ, घातांक का एलसीएम और घातांक का एचसीएफ। रूल थर्ड में पढ़ेंगे घातांक का एलसीएम और घातांक का एचसीएफ। चलिए रूल थर्ड, यहां भी देखिए एचसीएफ में भी रूल थर्ड क्या पढ़ रहे हैं, घातांक का एलसीएम और यहां पढ़ेंगे घातांक का एचसीएफ। देखिए अगर दी गई संख्या का बेस अगर समान हो, यहां ए कर दीजिएगा, यहां भी ए कर दीजिएगा, यदि दी गई संख्या में बेस बराबर हो, बेस समान हो, यानी कि आधार समान हो, आधार समान हो, यहां भी ए में करेंगे, आधार समान हो, यहां समान हो तो बड़ी घात वाली संख्या क्या होगा, एलसीएम होगा। आधार समान होने पर छोटी घात वाली संख्या क्या होगा, एचसीएफ होगा। रूल थर्ड के नोट फर्स्ट में ए में देखें, आधार समान हो तो बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होगा और छोटी घात वाली संख्या क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए अगर बड़ी घात की बात करें, यहां पर है 2 का पावर 9, 2 का पावर 7, 2 का पावर 6, 2 का पावर 12, इसका निकालना है आपको एलसीएम। तो देखिए आधार समान है, बेस बराबर है, सब में 2 का पावर ही है, 2 का पावर 9, 2 का पावर 7, 2 का पावर 6, 2 का पावर 2, तो बेस अगर समान है तो बड़ी घात वाली यानी बड़ी पावर वाली संख्या क्या होगा, एलसीएम। तो इसमें बड़ा पावर किसका है, तो इसमें बड़ा पावर है 2 का पावर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 9। क्लियर बात, बड़ी घात वाली संख्या क्या होगा, एलसीएम। और अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में एग्जांपल लें और कहें कि 7 के पावर 9, 7 के पावर 3, 7 के पावर 7,
7 की पावर 11 और 7 की पावर 2, इसका निकालना है HCF। बेस समान है, बेस क्या है, समान है। छोटी पावर वाली संख्या क्या होगा आपका, HCF। तो छोटी पावर कौन है, 7 की पावर 2, जिसका आंसर क्या होगा 7 की पावर 2। ये कब होगा, जब बेस समान होगा तब, जब दी गई संख्याओं का बेस समान होगा, जब बेस समान होगा तब छोटी पावर वाली HCF और बड़ी पावर वाली LCM होगा। बी में बात करें, रूल थर्ड में बी बात करते हैं, रूल थर्ड में बी करके देखते हैं। रूल थर्ड में बी इरेज कर दे, चलिए कर देते हैं। रूल थर्ड में अगर बी की बात करें, आधार समान न हो, बेस बराबर न हो, यानी कि आधार बराबर न हो, आधार बराबर न हो। यहां पे भी बात करेंगे, आधार बराबर न हो, आधार बराबर न हो। देखिए आधार बराबर न हो तो सभी संख्याओं का गुणनफल ही LCM होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल ही LCM होगा। और HCF में अगर आधार बराबर न हो तो HCF हमेशा 1 होगा। HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। क्लियर बात। जैसे अगर बोलता है 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, इसका निकालना है आपको LCM। और यही एग्जांपल लेते हैं, यहां पर भी एग्जांपल सेम रखते हैं, यानी कि 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, इसका निकालना है आपको LCM। दोनों में सेम एग्जांपल लिए, दोनों में एग्जांपल सेम है। क्लियर बात। 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, और यहां भी वही है, यहां निकालना है LCM, यहां निकालना है आपको HCF। पावर समान नहीं है, LCM सॉरी आधार समान नहीं है। अगर बेस समान न हो, आधार समान न हो तो LCM में गुना कर देंगे, HCF तो 1 होगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। आसान था ना, HCF क्या हो गया 1। LCM में गुना करना तो 2 का पावर 5 कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। हालांकि जब मैथ्स का पहला वीडियो बना था इस बार सीरीज में, तो हम एक परहेज बताए थे, इसमें कहते कि आपको पावर याद करना होगा, यानी कि 2 का पावर डायरेक्ट करते कि 2 का पावर का 5 क्या होगा 32। तो यहां लेंगे 32 गुने 3, अब 5 के पावर 2 क्या होगा 25, 5 5 25। इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा वो LCM हो जाएगा। गुना करने का हो जाएगा वो LCM, और इसका HCF कितना हो गया 1। तो ये था आपका रूल थर्ड LCM का और HCF का। उसके बाद अब बात करते हैं रूल 4 का। चले, क्लियर है। चलिए रूल 4 का बात करते हैं, LCM और HCF से संबंधित रूल 4 का बात करेंगे। रूल 4 में हम लोग समझेंगे दशमलव का LCM और दशमलव का HCF। दशमलव का LCM देखेंगे, यहां पर देखेंगे दशमलव का HCF। एग्जाम्पल ले लें, यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल आप लोग पहले लिखिएगा नहीं, पहले आप लोग समझ ले बात को तब लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट लिए हैं पहले, यहां 0.005, 0.625, 0.025 और बस इतना रखिए। इसका निकालना है आपको LCM। और यही बात लेते हैं 0.005, 0.625 और 0.025, इसका निकालना है HCF। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दशमलव का निकालना है आपको LCM और HCF। तो इसमें नोट में लिखिएगा कि इसमें सबसे पहले दशमलव के बाद अधिकतम अंक ज्ञात करते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है। देखिएगा दशमलव के बाद अधिकतम कितना है, 1 2 3, सब में 3 3 है। हो सकता है कोई एग्जाम्पल दे, कोई क्वेश्चन दे, उसमें किसी एक संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हो, किसी में 1 ही अंक हो, किसी में 3 अंक हो, किसी में 4 अंक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक ज्ञात करेंगे। क्लियर है बात। जैसे यहाँ दोनों एग्जाम्पल जो लिए उसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक जो है 3 ही है। इस एग्जाम्पल में भी तीनों संख्या लिए, तीनों में अधिकतम अंक कितना है 3 है।
और यहाँ भी जो लिए हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल तो सेम था, तो दोनों में दशमलव के बाद जो अधिकतम अंक है वो क्या है, बराबर है। लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दे, उसमें किसी संख्या में दशमलव के बाद अंक 2 हो, किसी में 1 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो। लेकिन करना क्या है नोट 4 के अनुसार कि इसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक को ज्ञात करते हैं। यदि अधिकतम अंक 1 हो तो उसको 10 से गुना करेंगे सबको। यदि अधिकतम अंक 2 हो तो उसको 100 से गुना करेंगे। अधिकतम अंक 3 हो तो उसको 1000 से गुना करेंगे, ताकि वह पूर्ण संख्या में बदल जाए। और जब वो पूर्ण संख्या में बदल जाएगा तो उसको फिर पहले वाली विधि से हम लोग एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको उसी संख्या से भाग देंगे जिसे आप गुना किए थे, और जो भागफल आएगा वही आपका एलसीएम या एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है, 3 है, तो सबको 1000 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा, 1000 से। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 625, यहाँ हो जाएगा 25। क्लियर है बात। अब यहाँ चूंकि निकालना है आपको एलसीएम, तो बड़ी संख्या क्या है 625, जो कि सबसे कट रहा है, तो आपका एलसीएम आ गया 625। लेकिन अब इसको 1000 से ही भाग देना है, तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो फिर आ जाएगा 0.625। अगर यही बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी आएगा 5, 625 और 25। इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 डिवाइड करना है कितना से, 1000 से, 0.005। क्लियर है रूल 4। रूल 4 क्लियर है आपको। रूल 4 में बोला कि दशमलव का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दशमलव के बाद अधिकतम अंक ज्ञात करते हैं। यदि अधिकतम अंक 1, 2, 3, 4 डॉट 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 हो तो उसे क्रमशः 10, 100, 1000, 10,000 डॉट डॉट से गुना कर पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं, और फिर उस पूर्ण संख्या का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और ज्ञात एलसीएम या एचसीएफ में फिर उसी संख्या से भाग देंगे जिसे पहले गुना किए थे। जो भागफल आएगा वही आपका एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। तो ये था दशमलव का एलसीएम और दशमलव का एचसीएफ। अब देखेंगे रूल 5, एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी। एलसीएम का भी रूल 5 और एचसीएफ का भी रूल 5। देखिए एलसीएम का जो रूल 5 और एचसीएफ का रूल 5 देखेंगे तो यह है भाग विधि। क्या है, भाग विधि। भागा से कैसे निकालते हैं एलसीएम, और ये भी है भाग विधि निकालने का एचसीएफ। देखिए एलसीएम निकालने का जो भाग विधि है, ये भाग निकालने का प्राचीन परंपरा का विधि है, जिसे वर्तमान समय के विद्यार्थी जो है उसको अब नज़रअंदाज करके चलते हैं, इसको अस्वीकार कर दिए हैं, परंतु एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद इसी का इस्तेमाल करते हैं। इतना सारा रूल्स पढ़ा देने के बावजूद भी विद्यार्थी जब वहाँ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें समझिएगा, आपको दिया 4, 8, 12 और 20 का निकालना है आपको एलसीएम। कई रूल्स पढ़े हम लोग निकालने का एलसीएम, है ना। बड़ी संख्या को चुनते हैं, उसका मल्टीपल निकालते हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या करेंगे, टपाक से लीजिए, यह हो गया एलसीएम। यही है आपका भाग विधि। अरे पहले 2 से लगाना है, जिसको हम लोग 3, 2, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं, इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। यह है आपका भाग विधि। ठीक है, ये लंबा विधि है, हालांकि विद्यार्थी लोग, आप लोग भी जाइएगा तो इसी का इस्तेमाल कर दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन प्लीज़ अगर आप उस नोट्स को जो पहले लिखा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में उसको फॉलो कीजिएगा तो एलसीएम एचसीएफ आराम से भी निकल सकता है। चलिए, तो एलसीएम का रूल 5 जो है भाग विधि, इसको हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं। यहाँ जो भाग विधि है, इस भाग विधि से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 2 संख्याओं को, देखिएगा 2 संख्याओं को भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर ऐसे निकालते हैं ना, यहाँ ऐसे करेंगे, फिर यहाँ इस तरह से करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। यहाँ अंतिम जो भाजक आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये हमारा आंसर होता है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का
दो संख्याओं को भाग, लिखिएगा एग्जाम्पल, दो संख्याओं को भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल, उसका क्रमिक भागफल क्रमशः 3, 1, 1 तथा 3 आता है। चार भागफल दिया तो हम लोग 4 ठो तैयार कर लेंगे खाका, इस तरह से तैयार कर लेंगे खाका, 4 को। कितना बड़ा क्रमिक भागफल? 3, 1, 1 तथा 3 आता है। और अंतिम भाजक 75 आता है। अंतिम भाजक 75 आता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या कहा कि दो संख्याओं को भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर क्रमिक भागफल क्रमशः जो है 3, 1, 1 तथा 3 आता है और अंतिम भाजक 75 आता है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि भागफल 4 बताया है तो 4 भाग वाला तैयार कर लेंगे, खाक चारों में नोट कर देंगे। उसके बाद चूंकि अंतिम भाजक कितना वाला है? 75। अंतिम भाजक 75 है, इसका मतलब कि पूरा पूरा कट गया होगा। कितना से? 3 से। जब कोई संख्या 3 से पूरा पूरा कट गया होगा तो 75 दिया, 75 दूनी 150 और 3 से भागा देंगे तो 225। तो ये 225 यहाँ पे होगा, तब तो कट गया होगा 3 से। ये 225 यहां से आया होगा, तो यहां पर लिख लेंगे 225। एक बार में कटने के बाद 75 शेष बचा है, इसका मतलब यहां पर कितना होगा? 300 होगा ना। एक बार में कटा है तो शेष क्या बचेगा? 75। ये 300 कहां से आया होगा? 300 आया होगा यहां से। एक बार में कटने के बाद 225 बचा होगा शेष, तो क्या होगा? 3 2 525। ये 525 कहां से आया? यहां से 525। 3 बार में कटने के बाद 300 बचा है शेष, तो 525 दिया 1575 और 300 1875। तो आंसर क्या आ गया? 5, 25 और 1875। यही आपका हो गया आंसर, दो संख्या। तो इसमें ध्यान देना है रूल 5 में एचसीएफ में कि भाग की विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर क्रमशः भागफल 4, 3, 2, 2, 5 जो भी कर दे, जितना भागफल कहेगा उतना आप भाग का संकेत इस तरह से खाका तैयार कर लीजिए और अंतिम भाजक यहाँ बिठाइए और नीचे से ऊपर की ओर जाइए, संख्या आपका ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इतना सारा कंडीशन बताने के बाद जो है अब आपको एलसीएम और एचसीएफ का हर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम और करवा रहे हैं, 2-4 एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि आप कहीं फंसे ना। चलिए तो देखिए, अलग तरह का क्वेश्चन और कैसे करता है उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 35 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना है। लिख रहे हैं, दो संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 35 गुना है। एचसीएफ का 35 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना है। यदि एलसीएम एचसीएफ से 238 ज्यादा है, एलसीएम जो है एचसीएफ से 238 ज्यादा है और पहली संख्या 10 है। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल क्लियर है? लिख लीजिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 35 गुना है। एलसीएम एचसीएफ से 238 ज्यादा है। यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग मानेंगे एचसीएफ को। अगर एचसीएफ मान लेते हैं हम लोग x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 35x। क्या होगा? 35x। और एलसीएम एचसीएफ से 238 ज्यादा है, तो 35x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 238। क्लियर है? घटी कितना आएगा? 34x, यानी कि x बराबर 238 बटा 238 बटा 34। 238 बटा 34। अब काटिए, 2 से 17 दूनी 34, यहां 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 है ना। 119 बटा 17।
17 सत्ते 19 से 17 को 7 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 119। तो यहाँ क्या आ गया 7, यानी कि x का मान आ गया आपका 7। अब चूंकि पहली संख्या दिया है आपको 10 ज्ञात करना है दूसरी संख्या, तो आपको क्या था फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा ज्ञात संख्या। एलसीएम कितना है 35x, यानी कि 35x गुने x बटा 10। तो x का वैल्यू क्या ला दिया है आप, क्या लाया है 7, तो होगा 35 गुने 7 बटा 10। ठीक है, तो 2 पचे 10 और 7 पचे 35, 7 का क्यूब हो गया आपका 343 बटा 2। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है बात। तो इस तरह का ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अगर इसी तरह के एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल आप लोग के सामने दें, जैसे है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 33 गुना है। एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल सेकंड समझिएगा कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 33 गुना है। एचसीएफ का 33 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 33 गुना है। यदि एलसीएम एचसीएफ का योग, अब योग दिया है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया है 510 और पहली संख्या कह रहा है 45, पहली संख्या बोल रहा है 45, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं उसी प्रकार। एचसीएफ को x मानेंगे, एलसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर 33 है, 33 गुना है, 33x मान हो जाएगा, उसके बाद जोड़ के निकालेंगे। तो आप इस तरह से इसको निकालकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा इसका। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, और इस तरह से और कई तरह का क्वेश्चन भी जो है पूछता है। इसका चर्चा अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और नहीं तो आप किसी अन्य पुस्तक का बुक का इस्तेमाल करें और एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को बनाएं। और अगर किसी भी प्रश्न में अगर मिस्टेक हो, फॉल्ट हो, नहीं बन पाता है आपसे, तो प्लीज़ उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, हम उसको आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मैथ से संबंधित अगर बात करेंगे तो वो होगा नंबर सिस्टम से बात करेंगे, और नंबर सिस्टम पर ढेर सारा बात बताएंगे आप लोग को। संख्या के बारे में बताएंगे, पहला विषम संख्या कौन है, 125वां विषम संख्या कौन है, 124वां सम संख्या कौन है। तो अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। और फिर आज हिस्ट्री, और अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस का, तो हिस्ट्री में अब चलेगा साहित्य की बात, और पॉलिटिकल साइंस में अब बात करेंगे, आज जो है बात करेंगे कुछ घंटों के बाद आप लोग से भाग 1 पे, संविधान का भाग 1 देखेंगे, और भाग 1 को 2 खंड में बांटकर पढ़ेंगे। पहला खंड में हम लोग पढ़ेंगे 4 अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे, और दूसरा भाग में पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो आज जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में भाग 1 से संबंधित, वो है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो क्लियर है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, और प्लीज़ घर पर रहें और ढंग से पढ़ाई करें। देखिए, अगर आप लोग के मन में ऐसी बात आ रही होगी कि लॉकडाउन हो गया है 2-3 महीना का, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है, अब जो है कोई वैकेंसी नहीं निकलेगा। देखिए, वैकेंसी रोका गया है, बंद नहीं किया गया है। ये आप लोग के लिए सही है, आप लोग को तैयारी करने का मौका मिल गया है। जो आप कंटिन्यू क्लास करते हुए नहीं कर रहे थे, वो मौका आप लोग के पास है कि आप लोग पढ़ाई में लगे रहें और अपने आप को और जो है डेवलप करें। तो ये मौका आप लोग के लिए है, सौभाग्य है आपका, जिस तरह का समय आप लोग को मिला है। वैकेंसी आएगी, जॉब भी मिलेगा, सिर्फ आप अपने तैयारी पे लगे रहें। पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।